अपने आप को 56 इंच का सीना मानता है ना, हम कहते हैं 56 इंच का सीना हमारा अगर मर्द है और इसकी माँ ने अपने मर्द पैदा करा तो हमारे सामने आके दिखाए, हम बताते हैं। अपनी बीवी का नहीं हुआ, अपने माँ का नहीं हुआ, वो हम महिलाओं को क्या होगा? उसे शर्म नहीं आ रही? हमारे 22 बच्चे जो मरे हैं नीट के एग्जाम, इनके साथ नेपाल वाला कांड होगा। जो काम नेपाल में किया था ना, देश का युवा, हमारा देश का भविष्य नेपाल वाला सिस्टम करेंगे। इन्हें ऐसे मार मार के भगाएंगे कि इनकी खाली धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा से काम नहीं चलेगा। भीड़ की जो जड़ है इसकी वो मोदी जी है। घटिया प्रधानमंत्री मानते हैं सर, क्योंकि पेपर लीक कर रहा है, हमारी मेहनत के साथ खेल रहे हैं। जिस तरीके से जंतर मंतर पे यूथ को इतनी ज्यादा लाठीचार्ज हुई, सर ईंटें बरसा के मारा गया, उनकी गलती क्या थी इसमें? मैं नीट की स्टूडेंट हूँ, 3 ईयर से नीट दे रही हूँ, 3 बार मेरे साथ स्कैम हो गया, इस बार भी मेरे साथ स्कैम हो गया। पीएम हमारी कंट्री के कैसे है जिनको इस बात का बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ रहा? को डर नहीं लगता जब किसी बच्चे पे हाथ उठाते हो, उसको मारते हो, आत्मा नहीं सहमती कि कल को तुम्हारे बच्चे के साथ ये चीज हो जाएगा तो क्या करोगे? इस तरीके से कूटा पीटा जा रहा था, जान के पत्थर रख दिए गए थे कि बच्चे पत्थर करे तो उल्टा पकड़कर उनको मारा जाए। शर्म आनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी को, शर्म आनी चाहिए मोदी सरकार को, और शर्म आनी चाहिए इनके खरीदे हुए प्रशासन को। एकदम बेशर्मी का काम करा है, डूब मरना चाहिए उन पुलिस वालों को, इस सरकार को। उन बच्चों का क्या दोष था? क्या वो आतंकवादी थे? क्या वो पेपर चोर थे? क्या वो धर्मेंद्र प्रधान थे? उसको तो मार लेते पहले। आज 21-22 बच्चे मर गए और मरे जा रहे रोज। ये क्या तरीका है? नरेंद्र मोदी कल 56 इंची बनता है ना, और चूहे की तरह संसद के पिछले गेट से भागता नजर आया। तो ये युवाओं की ललकार है, ये महिलाओं की आवाज है। इन्हीं महिलाओं ने इसको सत्ता में बिठाने का काम किया था, और यही महिला जूते मार मार के इसको खदेड़ने का काम कर। हमारा एक भी बच्चा हथियार के साथ नहीं था। मोदी चाहता तो 56 इंच की छाती लेके सामने आ जाता कि बच्चों थोड़ा सा इंतजार करो, मैं खड़ा हूँ, तुम्हारा एक एक का हिसाब होगा। लेकिन क्या करा भाई साहब ने? पीछे के गेट से निकल गए। मेरे सामने आ जाए प्रधानमंत्री, मैं क्या क्यों अकेली खड़ी हूँ? मेरे सामने आ जाए। कल जिस तरीके से जंतर मंतर पे यूथ को इतनी ज्यादा लाठीचार्ज हुई, सर ईंटें बरसा के मारा गया, सर उनकी गलती क्या थी इसमें? उन्होंने तो सही के लिए, जस्टिस के लिए वो लड़ रहे थे ना सर। मैं नीट की स्टूडेंट हूँ, 3 ईयर से नीट दे रही हूँ, और मेरा इस बार बीडीएस में सिलेक्शन हो रहा है। 2 बार 3 बार मेरे साथ स्कैम हो गया, इस बार भी मेरे साथ स्कैम हो गया। नीट का पेपर हुआ, उसके बाद 1 महीने के बाद भी ट्रॉमेटाइज सिचुएशन हुआ, फिर रीनीट हुआ, रीनीट के पेपर के साथ भी फिर OMR में स्कैम हुआ। सर एक साल की कितनी डेडिकेशन के साथ हम बच्चे मेहनत करते हैं, और सर पीएम हमारी कंट्री के कैसे है जिनको इस बात का बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ रहा? और धर्मेंद्र प्रधान, सर धर्मेंद्र प्रधान क्या है सर? वो जाके सर क्या कहते हैं, बस मीडिया पे आके कह दिए रीनीट होगा। सर नीट के बाद इतनी ज्यादा हम लोगों को ट्रॉमेटाइज, मेंटली हम लोग पागल हुए, पेरेंट्स हमारे इतनी ज्यादा सफर किए। जहाँ पे हमारा सिलेक्शन हो रहा था वहाँ पे हमारा कट ऑफ इतनी ज्यादा रेस कर दे रहे हैं सर 3 साल से। सर कहाँ जाएं हम? ये दिस इज नॉट अबाउट नीट, दिस इज ऑल अबाउट एवरी एग्जाम दे आर लीकिंग द पेपर ईयर बाय ईयर। सर व्हाट अबाउट द डेडिकेशन ऑफ स्टूडेंट? लेकिन मोदी जी बच्चों की बात करते हैं, परीक्षा पे चर्चा करते हैं वो, और जब बच्चे हक मांगते हैं तो लाठी मारते हैं उनको। हाँ सर, ये बहुत गलत इसलिए कर रहे हैं क्योंकि क्या कहते हैं, बच्चे जज करेक्ट के लिए, जजमेंट के लिए लड़ रहे हैं, उनकी इनजस्टिस हो रहा है उनके साथ। सर अभी मोदी बीमार होते हैं, मोदी जी, तो उनको एम्स के फैकल्टी चाहिए, और वही अगर कोई नॉर्मल जनता है जिसको सर वहाँ पे भी इलाज करवाना है सर, तो गवर्नमेंट मेडिकल में उसको कोई फैसिलिटी नहीं मिलेगी। 1-1 महीने के बाद उसका नंबर आएगा। मोदी के तो तुरंत आ जाएंगे नंबर वहाँ पे, एम्स में जाकर सफदरगंज VMMC। अब तो जनजी है, जनजी आज का कैसे इस देश को देख रहा है? महिला सड़कों पर, यूथ सड़कों पर, किसान सड़कों पर, हर जगह बेचैन है और लोग। सर इसलिए क्योंकि इन्होंने देश को छोड़ा ही किस जगह है सर? सब तो बर्बाद कर दिया है हर जगह। जहाँ पे इतने लोग अपने एजुकेशन के लिए लड़ रहे हैं, जॉब के लिए लड़ रहे हैं, इनको लग रहा है कि क्या ये 1 महीने का जो गल्ला देते हैं ये ना फ्री फंड का, उससे हमारा घर चल जाएगा क्या? सर जनता की आंखें खुल चुकी है, यूथ की आंखें खुल चुकी हैं, उनका घर ऐसे नहीं चलेगा 1 महीने का गल्ला देने से। उनको चाहिए सरकारी नौकरी, सरकारी सीट बस, और हमारी मेहनत का तुम्हें देना पड़ेगा। कोई भी सर ऐसे कैसे चलेगा? जिस तरह से युवाओं को मारा पीटा गया, मोदी जी आज तक ना पेपर लीक पर बोले, ना कर की मारपीट पर बोले। नहीं किया सर। 21 बच्चे नीट के बाद, रीनीट के बाद, सर अच्छे नंबर आने के बाद भी सर उनके साथ 21 बच्चे मर गए। सर उनके पेरेंट्स का क्या? मोदी जी ने एक ट्वीट नहीं किया, मर गई, मासूम जान चली गई। सर बताइए क्यों नहीं ट्वीट किया? क्योंकि मोदी से इसे कोई फर्क नहीं पड़ता। उनका इलाज होगा, बीमार होंगे, एम्स की फैकल्टी उनको क्लियर कर देगी। ये बताइए कि कल जब बच्चों के साथ जो कुछ हुआ, पुलिस प्रशासन कर रहा है, वो दंगा कर रहे थे, वो बदतमीजी कर रहे थे, तो पुलिस मारेगी नहीं उनको? दंगा नहीं कर रहे थे सर, वो स्ट्राइक कर रहे हैं सर, आज से नहीं 21 दिन से, 21 डे से वांगचुक के साथ खड़े हैं। वो अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, जो कि मोदी जी को दिख नहीं रहा है सर। अगर इतने ही वो क्लियर होते, उनको अगर इतनी क्लैरिटी होती, तो सर आप आइए ना मीडिया के सामने बोलिए। और वो धर्मेंद्र प्रधान जो बैठ गए चुप के ना, इसलिए क्योंकि अगर
सामने आ जाएंगे ना तो सारा ब्लैक जो उनका छुपा हुआ है सब सामने आने लगेगा। मोदी जी को कैसा प्रधानमंत्री मानते हैं? बिल्कुल भी घटिया प्रधानमंत्री मानते हैं सर, क्योंकि पेपर लीक कर रहा है, हमारी मेहनत के साथ खेल रहे हैं, स्कैम हो रहा है पेपर में सर। हमें सब पेपर की बात करें, हम एजुकेशन की बात करते हैं, हम नहीं चाहते महिला रिजर्वेशन जो भी है वॉट एवर भी सर, लेकिन हमारे साथ स्कैम हो रहा है, हमारी मेहनत के साथ खेल रहा है। कभी सोचा था आपने कि देश में ये हालात आएंगे कि देश का युवा पार्लियामेंट की दीवार तक पहुंच जाएगा? ये तो नहीं सोचा था, लेकिन ऐसा देखने को लग रहा है। लेकिन जिस तरीके से हालात है ना सर, अगर युवा नहीं लड़ेगा तो सर कुछ भी नहीं होने वाला है सर। किसी का घर ऐसे 1 महीने के गल्ला देने से नहीं चलता है सर। सबके बच्चे चाहते हैं कि हमारा गवर्नमेंट एग्जाम निकले और हम अच्छे। आप तो युवा हैं, मोदी जी आप लोगों के सामने आ जाएं, क्या कहोगे उनको? सर मार देंगे मोदी जी को सर, जिस तरीके से हमारे साथ इतनी ज्यादा उन्होंने जिस तरीके से वो कर रहे हैं ना, नॉट अबाउट सर स्टूडेंट सर, वुमेन्स के साथ भी खेल रहे हैं। हर दिन पे दिन सर रेप इतनी ज्यादा बढ़ रहे हैं सर, जो बता रहे हैं हम मेडिकल नीट एग्जाम क्लियर करने के बाद भी सर डॉक्टर जो आरजे कर मेडिकल कॉलेज में उनके साथ जो रेप हुआ, क्या है सर, वुमेन्स की तो कहीं सेफ्टी ही नहीं है। हम पढ़ लिख कर भी बेटियां सेफ नहीं है। कहते हैं बेटी बचाओ बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ सर, वो कुछ नहीं है, बेटी पढ़ कर भी सेफ नहीं है सर। मोदी जी को तो मोलडी खिलाने से टाइम नहीं मिलता। मोदी जी तो देश विदेश चले जाते हैं। मन की बात करनी है, मन की बात करनी है तो इन सबके बीच में करो। अपनी बीवी का नहीं हुआ, अपने माँ का नहीं हुआ, वो हम महिलाओं को क्या होगा? तो मोदी तो एक मतलब उन्होंने तो एक करप्शन हील ऐसा भ्रष्ट नेता है। मेलोडी के लिए यहाँ से मेलोडी ले जा सकते हैं, वो अपनी देश के महिलाओं को आरक्षण नहीं दे सकते। देश की महिलाओं से मौज मस्ती नहीं मिलती ना, वहाँ जाके मौज मस्ती करता है नेता। यहाँ से बनता है, वोट यहाँ से बटोरता है, 15-15 लाख के वादे यहाँ करता है, 2 करोड़ सालाना नौकरियों के वादे करता है, वहाँ मौज मस्ती करने अपनी मसाज करवाने जाता है मोदी जी। बुढ़ापे में उसे शर्म नहीं आ रही? हमारे 22 बच्चे जो मरे हैं नीट के एग्जाम में, हमारी जिसमें से 14 बेटियां हैं, 13-13 साल की बेटी के साथ 32-32 लोग बलात्कार कर रहे हैं। ये भाजपा सरकार के नेताओं का करप्शन और इनका भ्रष्टाचार इतना फैला हुआ है। अब इन्हें जवाब इनके साथ नेपाल वाला कांड होगा। जो काम नेपाल में किया था ना, देश का युवा, हमारा देश का भविष्य, नेपाल वाला सिस्टम करेंगे। इन्हें ऐसे मार मार के भगाएंगे कि इनकी खाल याल कर देंगे। बताओ ये मोदी जी इतना डरते क्यों हैं? अगर देश का युवा, देश की महिलाएं सड़कों पर हैं तो आराम से पार्लियामेंट के दरवाजे खोल दो ना, आओ मिलो। ये इतना डरते क्यों हैं? ये उनके अंदर एक डर है और वो धोखेबाज नेता है, भ्रष्टाचार नेता है, करप्शन हिल नेता है। जो उन्हें लेके घूमता है ना, वो एक भ्रष्ट नेता है। आपने देखा देश का युवा सड़कों पर है, कैसे कैसे हमारे बच्चों पे लाठीचार्ज हुए लगातार। हमारी बहनें सड़कों पर, एक तरफ तो कहते हैं कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। क्या बेटी बचाएं, क्या बेटी पढ़ाएं? ये नेता भाजपा के नेताओं पे उन पर रेप करवाएं तो ये सारे जितने भी बैठे, अब खाली धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा से काम नहीं चलेगा। मेन तो रीढ़ की जो जड़ है इसकी वो मोदी जी है, अमित शाह। वो ये सिर्फ 2 आदमी की सरकार है, अडानी और अंबानी। तो ये इन्होंने हमारा देश गिरवी रख दिया। इन्होंने राम मंदिर के नाम पर राजनीति करी, इन्हें हिंदू मुस्लिम के नाम पर राजनीति करी। आज आपने देखा उसी दिन से प्रोटेस्ट चल रहा है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हम भाई भाई। हमारे देश के अंदर हमारा आई लव माई इंडिया किस नाम से जाना जाता कि हम 36 बरादरी एक साथ चलते हैं। लेकिन इस मोदी ने हमें धर्म में बांटने का काम किया और इसे महिला ने ही जन्म दिया, महिला ने इतना बड़ा किया। इसे महिला ही सुधारेंगी, इस पर जूते इतने पड़ेंगे, जूतों की माला ये हमारे सामने आ जाए। अगर ये अपने आप को 56 इंच का सीना मानता है ना, हम कहते हैं 56 इंच का सीना हमारा अगर मर्द है और इसकी माँ ने अपने मर्द पैदा कराया तो हमारे सामने आके दिखाए, हम बताते हैं। नारी वंदन की बात तो करते हैं मोदी जी, वो लॉलीपॉप देने का काम करते हैं। क्या इनके घर में बच्चे नहीं है? घर में बच्चे होंगे, पढ़ाई करते होंगे ना, तो इनको डर नहीं लगता? जब किसी बच्चे पे हाथ उठाते हो, उसको मारते हो, तो आत्मा नहीं सहमती कि कल को तुम्हारे बच्चे के साथ ये चीज हो जाएगा तो क्या करोगे? युवा है, अपना हक मांग रहे। कब से इस देश में आंदोलन करने की मनाही हो गई? कब से इस देश को वापस गुलामी की ओर ले जाया जा रहा है? क्या ऐसा हो रहा है? मैं आपके माध्यम से जनता से पूछ रही हूँ, आप बताइए। आपका बच्चा होता तो जितने बच्चे नहीं आए, इस तरीके से कूटा पीटा जा रहा था, जान के पत्थर रख दिए गए थे कि बच्चे पत्थर करे तो उल्टा पकड़कर उनको मारा जाए। तो मुझे लगता है कि शर्म आनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी को, शर्म आनी चाहिए मोदी सरकार को और शर्म आनी चाहिए इनके खरीदे हुए प्रशासन को। पेपर लीक हो रहा है, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा जा रहा है। धर्मेंद्र प्रधान ऐसी कौन सी चीज है कि देश के प्रधानमंत्री उनको बचाने के लिए लाखों युवाओं पर लाठियां बरसा सकते हैं? क्या पता क्या कनेक्शन है, उड़ीसा की बात है कि कौन सी बात है कि उड़ीसा छिन जाएगा? मुझे तो यही समझ में आ रहा है, क्योंकि कभी एप्स्टीन फाइल को छुपाने के लिए चीजें की जाती है, कभी किसी चीज के लिए। एक व्यक्ति का इस्तीफा
वो भी एक ऐसे देश में, एक लोकतांत्रिक देश में, जहां पर जवाबदेही तय होनी चाहिए। आपसे गलती हुई है, जनता आपसे जवाब मांग रही है, आप जवाब दीजिए, अपनी गद्दी छोड़ दीजिए, लेकिन लालची हैं। लेकिन कल जिस तरह से युवाओं को पीटा, आप तो महिला हैं खुद, तमाम बच्चों के इस तरह के वीडियो सामने आए, कपड़े फाड़ दिए, ऐसे ऐसे वीडियो थे, ब्लर करना पड़ रहा था। पुलिस प्रशासन को एकदम भी ये नहीं हुआ कि वो क्या कर रहे हैं। भाई साहब, मेरे को लगता है निर्दयी हो गए ये लोग। इनका समझने की शक्ति खत्म हो चुकी है, समझने की क्षमता खत्म हो चुकी है, कि इतने डरपोक हो चुके हैं कि जो हो रहा है बस होता चला जाए, हमारे ऊपर आंच नहीं आनी चाहिए। ये मैं सबको लेकर घेर कर कह रही हूँ। हर कोई बिक गया है, और जिन बच्चियों के कपड़े फटे, मैं हाथ जोड़कर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से आपके माँ बाप से माफ़ी मांगना चाहूँगी कि हम लोगों को बहुत बुरा लग रहा है, शर्म आ रही है कि क्या दुर्दशा हो गई है। कांग्रेस ने क्या कर रखा था, इस तरीके से संविधान का सम्मान करती है कांग्रेस पार्टी, और अभी आप बीजेपी को देख लीजिए कि वो क्या कर रहे हैं। एक सवाल ये भी है कि टीवी मीडिया ये कह रहा है कि कौन है वो जो देश को नेपाल बनाना चाह रहा है, इस तरह की बातें, इस तरह का प्रोपोगेंडा चल रहा है। टीवी मीडिया तो ये भी कह रहा है कि चाइना का एजेंट बैठा हुआ है। टीवी मीडिया तो ऐसी बहुत सारी बकवास बातें कर रहा है जो मुझे नहीं समझ आ रही कि क्यों कर रहा है। क्या आन पड़ी ऐसी कि जब भी कोई व्यक्ति इस सरकार के खिलाफ आवाज उठाता है, अपनी आवाज ऊंची करता है, तो या तो उसको देशद्रोही कह दिया जाता है, या कह दिया जाता है दूसरे देश से इनका कुछ आतंकवादी कनेक्शन है, या इस प्रकार पूरी तरीके से इसको मोड़ दिया जाता है। तो मैं समझती हूँ कि आज इस देश की हालत ये हो चुकी है कि अगर आप सवाल उठाएंगे नॉर्मल सिंपल सा, इवन महंगाई को लेकर भी बोलेंगे तो बोलेंगे चुप, बात मत करना। बात करोगे तो या तो तुम्हारे ईडी की रेड पड़ जाएगी, या तुमको जेल भेज दिया जाएगा, या तुमको लाठी डंडों से मारकर डराया धमकाया जाएगा। लग रहा है उल्टी गिनती शुरू हो गई क्या सरकार की? क्योंकि हमने कभी ऐसी तस्वीरें इस सरकार में तो नहीं देखी थी कि युवा पार्लियामेंट तक चला जाए, जाने नहीं देते थे, लेकिन कल इतनी भीड़ हुई कि इनसे संभला नहीं गया और बच्चे वहां तक पहुंच गए। मैं ये समझ रही हूँ कि 2019 में 100% सर बदलाव आएगा। 100% राहुल गांधी जी ही आने वाले हैं, क्योंकि अब लोग समझ रहे हैं कि एक पढ़े लिखे समझदार नेता की ज़रूरत है इस देश को, जो महंगाई, बेरोजगारी, पेपर लीक जैसे मुद्दों पर आपसे बात करे, आपकी बात सुने। एक ऐसा व्यक्ति जो 4000 किलोमीटर पैदल चलकर जनता की आवाज़ सुना है, जनता की आवाज़ बना है, और इस देश की नींव को समझा है उसने, गरीबी को जाना है। हवाई जहाज में घूम के लाखों का खर्चा नहीं कर दिया। आखिरी सवाल, देश के प्रधानमंत्री कहते हैं, आपने भी सुना होगा और मीडिया भी दिखा था, 56 इंच के सीने वाला प्रधानमंत्री है, बच्चे पार्लियामेंट पहुंचे नहीं कि गाड़ी लेकर भाग गए। डरपोक प्रधानमंत्री है। थैंक यू। डरपोक प्रधानमंत्री है, डरपोक प्रधानमंत्री है। एकदम बेशर्मी का काम करा है। डूब मरना चाहिए उन पुलिस वालों को, इस सरकार को। उन बच्चों का क्या दोष था? क्या वो आतंकवादी थे? क्या वो पेपर चोर थे? क्या वो धर्मेंद्र प्रधान थे? उसको तो मार लेते पहले। आज 21-22 बच्चे मर गए और मरे जा रहे हैं रोज। उनको मारो, उनको पीटो, इन पे क्यों हाथ उठाया? कपड़े तक खोले, कपड़े तक फाड़े हमारी बहन बेटियों के। ये क्या पुलिस है? उनके घर में बहन बेटियां नहीं है, उनके घर में बच्चे नहीं है। ये क्या तरीका है? हाँ, शांतिपूर्ण तरीका। अब वो बेचारे अपना मार्च कर रहे थे, संविधान ने हमें दिया है। डरते क्यों हैं? लोकतंत्र है ना, लोकतंत्र ने मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया है। अगर लोकतंत्र में सवाल लोग पूछ रहे हैं, ना तो मीडिया उनको दिखा रहा है, ना कोई उनकी हालचाल लेने आ रहा है। अब जब बच्चे मार्च कर रहे हैं तो मार्च भी ना करने दो और डंडे मारो। देखिए, संविधान में बाबा साहब लिख कर गए हैं कि हमें अपनी आवाज उठाने का पूरा हक है। एक आदमी भी उठा सकता है। उन बच्चों की कहीं आवाज नहीं सुनी गई। उन बच्चों ने शांतिपूर्ण धरना करा, लेकिन मोदी इतना डरता है, मोदी की मीडिया इतनी डरती है, न तो कवरेज करा और कुछ नहीं करा, पुलिस को आगे कर दिया, डंडा मारा। आप कुछ गलत कर रहे हो तब डर रहे हो। सही हिसाब होगा इन डंडों का, हिसाब एक एक होगा। ये है हमारी आज की जनरेशन, हम महिलाएं हिसाब लेके रहेंगी। राम जी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना जुए का दिल में है। नरेंद्र मोदी को झुकना पड़ेगा और ये वादा करते हैं बहुत जल्द इनका सिंहासन का तख्त पलटने वाला है, क्योंकि नरेंद्र मोदी कल 56 इंची बनता है ना, और चूहे की तरह संसद के पिछले गेट से भागता नजर आया। तो ये युवाओं की ललकार है, ये महिलाओं की आवाज है। इन्हीं महिलाओं ने इसको सत्ता में बिठाने का काम किया था, और यही महिला जूते मार मार के इसको खदेड़ने का काम करेगी। और जितना दबाएगी उतना बढ़ाएंगे। मैं जहाँ महिलाओं के ऊपर अत्याचार होते हैं वहाँ तो मोदी घर से नहीं निकलता, अपने विदेशों में घूम रहा है। कोई ऐसे जब से लेके प्रधानमंत्री बना है, कोई भी ऐसा ये नहीं है जहाँ मोदी के नए यात्रा। हमारा एक भी
बच्चा हथियार के साथ नहीं था। मोदी चाहता तो 56 इंच की छाती लेके सामने आ जाता कि बच्चों थोड़ा सा इंतजार करो, मैं खड़ा हूँ, तुम्हारा एक एक का हिसाब होगा। लेकिन क्या करा भाई साहब ने, पीछे के गेट से निकल गए और विदेश के एक एक कोना इन्होंने छोड़ा नहीं है। कभी देश में आ जाओ, कभी हमारी दिल्ली देख लो, कभी हमारा जम्मू कश्मीर देख लो, मेरा राजस्थान देख लो, नहीं करना। पहले जब प्रदर्शन होता था तब मोदी जी कहते थे दिल्ली में बैठी सरकार अहंकारी हो गई है, और आज खुद गद्दी पे बैठे हैं तो लाठी बजा रहे हैं। नहीं, आज वो गद्दी पे तो बैठ गए क्योंकि उनको केवल गद्दी का लालच था। उन्हें पता है कि मैं जनता के बीच जा ही नहीं सकता, क्योंकि मोदी जी से बड़ा झूठा कोई नहीं है। उन्होंने अपनी डिग्री दिखाई, नहीं दिखाई, राम नाम का यूज करके चंदा चोरी किया, दुनिया को जान गए, ठीक है, सब कुछ चोर। इसीलिए तो हमने एक नारा दिया था, चौकीदार चोर है, वोट चोर, चंदा चोर। ये आप लोगों को पार्लियामेंट जाने क्यों नहीं दे रहे? इनको डर लग रहा है, हम निहत्ती हैं, हम महिला नित्ती हैं, और अब तो ये लग रहा है मोदी जी के हाथों के लिए चूड़ियां भेजनी पड़ेगी, हमें चूड़ी पहना के मोदी जी को बिठाना पड़ेगा। आज एक 56 इंच का प्रधानमंत्री महिलाओं से डरता है तो फिर तो बात ही खत्म हो गई। 56 इंच का प्रधानमंत्री जो देश विदेश में जाके छाती चौड़ी करता है अपनी, आए आज सामने, मेरे सामने आ जाए प्रधानमंत्री। मैं क्या क्यों अकेली खड़ी हूँ, मेरे सामने आ जाए। मैं एक आदिवासी महिला हूँ, मैं अपनी बहन बेटियों की आवाज उठाना चाहती हूँ। इस देश में जो रेप हो रहे हैं, छोटी छोटी बच्ची से लेके बड़े बड़े, क्या नहीं हो रहा है इस देश में, मेरे सामने आ जा, मैं अकेली खड़ी हूँ। आ तू आ, मैं खड़ी हूँ यहाँ पर।